अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जिस घर में ये तस्बीह पढ़ ली जाती है उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर में रहने वाली दुखियारी, परेशानी, तंगदस्त हर तरह के मसाइल से जान छुड़ा लेते हैं। सिर्फ रमज़ान के छठे रोज़े ये एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देख लो। माह रमज़ान बरकत वाला महीना है, माह रमज़ान अज़मत वाला महीना है, माह रमज़ान रहमतों बरकतों के साथ आ चुका है। आज के दिन अगर कोई बंदा अपने तमाम कामों को करवाना चाहता है, अगर कोई अपने बिगड़े काम संवारना चाहता है, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना चाहता है। दोस्तों, ये रमज़ान का महीना क्या महीना है कि जिसमें हर कोई नमाज पढ़ रहा है, हर कोई सवाब कमा रहा है, हर कोई जिक्र अज़कार कर रहा है, हर कोई रब के सामने झोली फैला कर बैठा है। सुबह सहरी के वक्त रौनक लगी है, शाम इफ्तारी के वक्त दस्तरख्वान पर रौनक लगी है और इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से मांगने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, रब से खजाने लूटने का एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जो लोग कहते हैं कि मेरी दुखियारी बहनें, जो दुखियारी भाई कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि हम वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं होती, सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्क़त करके दर दर की ठोकरें खा खा कर थक चुके हैं लेकिन फिर भी कामयाबी मुक़द्दर नहीं होती, तो आज मेरी उन तमाम बहनों, बेटियों, माओं से, बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि रमज़ान के छठे रोज़े आज एक ऐसी तस्बीह का राज बताने जा रही हूँ। आज तक अगर किसी भिखारी ने ये तस्बीह पढ़ी, फ़कीर ने पढ़ी, तो रब करीम ने बादशाही अता फरमाई। आज किसी तंगदस्त ने पढ़ी, रब करीम ने तंगदस्तियों को जड़ से उखाड़ फेंका। रब की ज़ात जिसके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अल्लाह वालों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शीश ना करवाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और रब को राज़ी ना कर सके, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार ना सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन की इस दुआ पर आमीन कहा। आमीन जो इस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है, बदलिहाज है, जो रमज़ान के महीने में भी लापरवाही करता है। अल्लाह वालों, पहले ही रजब रब का महीना लापरवाही में गुजर चुका, शाबान कमली वाले आका का महीना भी लापरवाही में गुजर चुका, शब मेराज भी ऐसे ही गुजार दी, शब बारात भी ऐसे ही गुजार दी। लेकिन मेरा रब कितना रहमान है कि बार बार मौका फराहम करता है कि बंदे मांग अपने रब से, तू क्या मांगता है। रब मौका फराहम करता है कि गुनाहों की बख्शीश के लिए पढ़ लो, गुनाहों को माफ़ी के लिए पढ़ लो, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लो। अगर रमज़ान का महीना है, इसे लापरवाही में मत गुजारना, इसे रातों को सड़कों पर बैठकर और टीवी ड्रामे देखकर मत गुजारना। ये वक्त कबूलियत के हैं, ये रातें कबूलियत की हैं। इस महीने के हर लम्हे रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं और जो बंदा इस महीने की बरकतों को लूट लेता है, पूरे साल की रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम करा लेता है, पूरे साल की रहमतों से झोलियाँ भर लेता है, पूरा साल जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज रमज़ान के छठे रोज़े इतवार के दिन ये वजीफा पढ़कर देख लो। आज अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, मेरे घर से बेसुकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, जो बंदा कहता है कि मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आता, ग्राहक आता है तो दूर से चला जाता है, आज ये तस्बीह पढ़कर देखिएगा, दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा इंशाअल्लाह। जिसका चलता कारोबार बंद हो चुका है, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई बेरोजगार बैठा है, रोजगार के लिए पढ़ ले, जो कोई नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से परेशान है, आज ये वजीफा करते ही ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन आपको जादू जिन्नात से मारता है। आज रमज़ान के महीने में शैतान को जकड़ दिया गया है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। हर घड़ी, हर लम्हा रहमत बरस रही है और आज अगर कोई बंदा रब के कमालात को, रमज़ान के मौजज़ात को, रमज़ान की बहारों को, रहमत वाले अशरे में रहमतों को लूटना चाहता है, खुली आँखों से रब के कमालात और मौजज़ात देखना चाहता है, तो आज रमज़ान के छठे रोज़े इतवार के दिन ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। सिर्फ एक तस्बीह का ख़ास अमल है, मेरे बताने में, समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप सिर्फ चंद मिनट में इस तस्बीह को पढ़ लेंगे। ये तस्बीह हर किसी को ज़ुबानी आती है, 6 रमज़ान इतवार
के दिन का ख़ास और मुस्तनद अमल है। अकाबरीन का कहना है कि जब ये तस्बीह पढ़ी जाती है तो तराजू का पलड़ा भारी हो जाता है, नेकियां बढ़ जाती हैं, फरिश्ते रब के सामने नामाए आमाल पेश करते हैं, रब डायरेक्ट जन्नत को वाजिब कर देता है। अगर आप भी जन्नत का पत्ता लिखवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी आखिरत में कामयाबी का रास्ता चाहते हैं तो रमज़ान के छठे रोज़े ये वजीफ़ा किसी सूरत ना छोड़ना। दुनिया में जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसा भी मांगोगे, रब की ज़ात फ़ौरन अता फरमाएगी। ये तस्बीह मुकम्मल होने से आखिरत में हर तरह की आजमाइशों से, हर तरह की पकड़ से आखिरत में मुकम्मल निजात इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। आप ये वजीफ़ा पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त है। आप सुबह तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, सहरी के फ़ौरन बाद पढ़ लें, नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा किसी भी नमाज के बाद आपको पढ़ने की इजाज़त है। आप इफ्तार के वक्त भी पढ़ सकते हैं, आप तरावी के फ़ौरन बाद भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, आपने रमज़ान के छठे रोज़े का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये रमज़ान की कबूलियत के दिन हैं, ये घड़ियाँ साल में एक बार आती हैं, रहमत के अशरे में रहमत बरस रही है। बस झोली फैला कर ये वजीफ़ा, ये तस्बीह पढ़ने की देर है। आप तो क्या, आपके आने वाली नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाएगा। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को देखना चाहता है तो फिर इस तस्बीह को आपने लाजमी पढ़ना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन भाई बहनों का भी भला हो सके और आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा हो सके। अब रमज़ान का छठा रोज़ा है, इतवार के दिन का खास और शर्ती अमल बताने जा रही हूँ। आपने फौरी तौर पर बावजू मुसल्ले पर बैठना है। सबसे पहले मैं रमज़ान के रोज़े की खुसूसी दुआ करती हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करती हूँ आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। आज रमज़ान के छठे रोज़े जो दुखियारी, जो तंगदस्त, जो बीमार, जो लाचार, मजबूर बहन भाई बैठे हैं, ऐ मेरे मौला तेरी रहमत के मोहताज हैं। आज इस रहमत के अशरे के सदके आज हम सब की तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, रुकावटों को अपने गैप से ख़त्म फरमा। आज बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद अता फरमा। मौला तेरे ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं, तू जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना आमाल देखता है। आज तेरे सामने सवाली बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब पर अपने खुसूसी नज़रे करम फरमा। आज मुझ समेत हम सब की खाली झोलियाँ भर दे। आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजत को अपने गैप से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके उसे बिन मांगे अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और उसके बाद अल्लाहुस समद, आपने अल्लाहुस समद को 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है और उसके बाद आपने या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। आपने या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है और 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और उसके बाद आपने फिर आखिर में वही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।